धन्यवाद। मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विभाग से संबंधित अनुचित क्षेत्र में प्रयास आवासीय विद्यालय से संबंधित है, जिसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया है, जवाब आया है, जिसमें कक्षा 10वीं का परिणाम 2010 से 18 तक लगभग 100% रहा और उसके बाद 2023 के आते आते कक्षा 10वीं का परिणाम मात्र 92.6% आ गया। जो परिणाम छात्रों का 100% रहा 2018 तक, ये चिंतनीय विषय है कि वो 2023 के आते तक 92.6% हो गया। उसी प्रकार 12वीं का भी प्रतिशत शुरुआती दौर पे 2010 से 18 तक वह भी 100% रहा और 2023 के आते तक 95% पहुँच गया। मुझे इस बात का बड़ी चिंता है कि जिस उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र के और नक्सल प्रभावित बच्चों को उचित शिक्षा के लिए इस प्रयास आवासीय विद्यालय का शुरुआत किया गया है, शुरुआत बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन 5 सालों में जो गिरावट आया है, चूँकि इसका अध्यापन और कोचिंग ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है, मुझे इस बात की पूरी शंका है कि कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जो आंकड़े भी बताया गया है कि जो नेटवर्क इंटरनेट में जो आंकड़े हैं और इनके द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है, उसमें 2019 की जो परिणाम है उसके भी प्रतिशत में अंतर है। इस प्रकार मुझे शंका है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और प्रश्न करिए ना आप। इस कारण मैं प्रश्न कर लीजिए। मेरा प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष जी कि ये गिरावट आया है 2018 से तक की परिणाम और 2023 तक की परिणाम, ठीक। इस गिरावट का कारण, चलिए मंत्री जी कारण बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ। कारण पूछ रहे हैं बस वो। अध्यक्ष महोदय, ये प्रयास विद्यालय जो खोला गया, ये आपकी दूरदृष्टि, आपके इस समाज के प्रति एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को कैसे एक शहरी क्षेत्र में ला करके, बड़े शहरों में ला करके उनको आज की जो ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं या कंपटीशन कैसे तैयारी कर सकें, इसके लिए आपने जो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उस समय आपने जो निर्णय किया महोदय, ये दिखाता है कि आपके संवेदनशीलता कितनी है इस समाज के प्रति। उस समय तक ये बहुत अच्छा चला और हमारा एक मॉडल स्कूल होता था। मॉडल क्लास को दिखाने के लिए हम लोग न जाने किन को ले गए महोदय। बहुत अच्छा भी रिजल्ट भी रहा। इसके पहले भी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले आपको मालूम है कि 17 में परीक्षा परिणाम हमारा 100% होता था और 18 तक 99 प्लस जो है इतना होता रहा। लेकिन ये बात सही है कि 2018 के बाद से लगातार इसमें गिरावट हुआ। मैं आप सबको, हमारे जो प्रतिपक्ष के साथीगण बैठे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस वर्ग के प्रति आपके संवेदना होगी। इस वर्ग को ही आप बिलोंग करते हैं। आपकी चिंता होना चाहिए था कि इन बच्चों का हम जब ला रहे हैं, प्रयास में प्रवेश दे करके उनको एक कैसे हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे हम तैयार कर सकें, कैसे उसको उत्कृष्ट शिक्षा हम दे सकें, कंपटीशन कैसे दिया में कैसे उसके तैयारी करा जा सके, ये सब सोच करके
किया गया था, लेकिन मैंने बताया 2018 के बाद निश्चित ही इसमें ध्यान कम गया। सिर्फ जो है राजनीतिक भर्तियां होती गई, पढ़ाई के नाम पे पूरा वहां बोगस होता रहा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि महोदय, वहां का अभी मैं प्रभार संभालने के बाद सबसे पहले वहां गया था, प्रयास स्कूल जा करके उन्हें विजिट किया, लोगों के बीच गया, बच्चों के बीच में बात किया। वहां देखा मेज की हालत तो खराब है। वो 2 साल से पहले कंप्यूटर का लैब पूरा जला हुआ है, 2 साल तक चलता रहा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। बच्चों के कोई सुविधा नहीं है, बच्चों की अच्छी कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है। मैंने तत्काल वहीं पे आदेश दिया महोदय कि ये तत्काल जो है लैब का काम शुरू होना चाहिए। हमने कलेक्टर से भी बात किया और यह तत्काल शुरुआत, वहां काम भी हमने शुरुआत किया है महोदय। ये काम किया है, ऐसे काम होता है। इस वर्ग के बच्चों को आप ला रहे, क्या कर रहे हैं? ये यहाँ कांजी घर में, कांजी हाउस जैसे बच्चों यहाँ ला के रखे। मंत्री जी, ये इस तरह की हम व्यवस्था नहीं होने मंत्री जी, ये आदेश सभी, हमने, हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के हम जो है गारंटी वाली सरकार है। अब इसलिए गारंटी के तहत इस वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे लोगों के लिए, जो भी बेहतर शिक्षा होगी, जो बेहतर उनके लिए सुविधा दिया जा सकता है, वो सुविधा दे करके हम बेहतर हम कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ लोग बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते, मात्रा वरिष्ठ मंत्री है, वरिष्ठ विधायक है। अरे भैया 5 साल के हम लोग जो छोड़ के गया वाला सुधार बताएंगे ना। उसके साथ साथ रामविचार यादव जी, रामविचार माननीय अध्यक्ष जी, समय मोदी का मोदी राम जी, जनता ने जिम्मेदारी प्रश्न करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। कांग्रेस सरकार प्रश्नकर्ता को अभी प्रश्न नहीं किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कांग्रेस सरकार पहले इनका हो जाए, फिर में लूंगा। केवल आत्मानंद पर ध्यान दिया गया, उस पे भी कोई क्वालिटी नहीं आ पाई। प्रयास का जो प्रयास मॉडल स्कूल पूरा बस से पत्थर कर दिए। ये कांग्रेस नहीं रहती, इस तरह कलेक्टर कहाँ नहीं था। प्रयास और मॉडल स्कूल में कब कब कौन अधिकारी निरीक्षण में गए हैं, वो बुलवा के दिखा लीजिए। अरे भाई, आपका प्रश्न नहीं है, मोतीलाल जी का प्रश्न है, उनका प्रश्न हुआ नहीं है, आप लोग खड़े हो रहे हो। जिसका प्रश्न है वो पहले 3 प्रश्न कर ले, उसके बाद यदि कोई प्रश्न आता है तो उनको मैं अवसर दे सकता हूं। मोतीलाल जी, अपना प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों का भविष्य का विषय है, और मंत्री जी से आप चाहते क्या हैं ये पूछ लीजिए। जी जी, माननीय मंत्री जी से क्या चाहते हैं? माननीय मंत्री जी ने स्वयं जांच कर पाया है कि उसमें अनियमितताएं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या इसमें जो अनियमितताएं हुआ है उसको जांच कर संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। जो भी दोषी होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, उसको किसी भी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम दंडित करेंगे। धन्यवाद। उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में एक पूरा प्रयास के संबंध में आपके बात तो पूरा कर दिया मंत्री जी ने। नहीं, आपने और कोई प्रश्न है? नहीं, इसमें थोड़ी सी एक और है। नहीं, कोई सुझाव है कि प्रश्न विषय है? सही है। मैंने एक प्रश्न और किया था कि 2010 से 2018 तक जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में उक्त बच्चों का जो प्रवेश हुआ है, उस विषय में मैंने प्रश्न किया था और जानकारी आया है मुझको 676 बच्चों का प्रवेश इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, और इंटरनेट से देखने से पता चलता है कि इसमें 613 बच्चों का प्रवेश हुआ है। इस प्रकार दोनों में अंतर है, और 2019 के बाद आज तक इंटरनेट में वो अपलोड भी नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये चाहूँगा कि क्या आने वाले समय में पारदर्शिता को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए, क्या आने वाले परिणाम को
इंटरनेट में अपलोड करेंगे फिर से 2023 तक हुआ नहीं है, 19 के बाद से ठीक। 5 सालों में नहीं हुआ है। समझ गए वो क्या- प्रश्न। माननीय अध्यक्ष, बताइए। माननीय अध्यक्ष, 1 मिनट भाई। जी माननीय अध्यक्ष, आप भी माननीय जोड़ अध्यक्ष लीजिए। महोदय, निशा जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रयास आवासीय विद्यालय के संबंध में जानकारी चाहूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं बड़े भैया मोतीलाल साहू जी को, जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है। मेरे विधानसभा में पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से पिनका पार में प्रयास आवासीय विद्यालय की स्वीकृति हुई है, लेकिन वो स्वीकृति के बाद दुर्ग में वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पिनका पार में कब संचालित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के बच्चे डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव, ये तीनों विधानसभा का बॉर्डर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ कोलियारा के बाद से राजनांदगांव विधानसभा लग जाता है, रतन भाट के बाद से डोंगरगांव विधानसभा, इधर खुज्जी लग जाता है। तो 4-4 विधानसभा के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ये प्रयास सही है, आवासीय विद्यालय पिनका पार में आपने संचालित सुझाव दे दिया, मंत्री जी ने नोट कर लिया।